इस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधित अवशेष मिले हैं। हमारा ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, या लोथल में, या कालीबंगा में। तो आपको बताना है कि वह स्थान कहाँ जहाँ से कृषि कार्य के संबंधित क्षेत्रों के अवशेष मिले हैं। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा। कालीबंगा ही वह स्थान है जहाँ से हमें कृषि कार्य के संबंधित अवशेष मिले हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? हमारे ऑप्शन है जयदेव, बी ऑप्शन है विवेकानंद, सी है रामानंद और डी है नामदेव। तो आपको बताना है कि जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे वो कौन थे। तो जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे वो है रामानंद। कौन थे? रामानंद जी थे। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? क्या शाहजहां था, बाबर, हुमायूं, या ऑप्शन नंबर डी अकबर? तो आपको बताना था कि भारत में जो प्रथम मुगल सम्राट था वो कौन है। तो वो है बाबर। कौन है? बाबर। प्रश्न नंबर 4 है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? हमारा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या शिवाजी। तो आपको बताना है जो अष्टप्रधान मंत्री थे वो किसके समकालीन थे या किसके शासन में काम करते थे। तो है शिवाजी। किसके? शिवाजी के। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, या बिहार में? तो जो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? अमृतसर अधिवेशन 1919 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपको बताना जो एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। तो जो एनी बेसेंट है वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्ष थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, या 15 अगस्त 1905। तो आपको बताना है जो बंगाल का विभाजन है वो किस तारीख को हुआ था। तो वो हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? भगत सिंह से, बी.डी. सावरकर, दादा भाई नौरोजी, या पी मित्रा से? तो जो अनुशीलन समिति का संबंध है वो है पी मित्रा से। किससे है? पी मित्रा से है। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो जो भारत में क्या लाल बहादुर शास्त्री को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो जो गर्म दल के आंदोलन के पिता के रूप में जाने जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और गर्म दल के जो नेता थे वो थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। प्रश्न 10 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है क्या लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या सुभाष चंद्र बोस? तो जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में हुआ था। बहुत बार इनका जन्म पूछ लेता है। 1866 में। प्रश्न नंबर 11 है, मानस किस नदी की सहायक नदी है?
क्या गंगा नदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की या गोदावरी की? तो जो मानस नदी है वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? क्या अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, विंध्याचल है या सतपुड़ा है? तो आपको बताना है कि जो उत्तर पश्चिम में है वो कौन सा पर्वत स्थित है। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? क्या 1988 में, 1991 में? ऑप्शन सी है 1981, डी है 1970। तो आपको बताना है कि वन नीति केंद्र सरकार द्वारा कब लाई गई थी? तो 1988 को लाई गई थी। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूमि जो कि झारखंड में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या कोयले के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या एल्युमिनियम के लिए? तो आपको बताना है जो सिंहभूमि हो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1921 में, 1911 में, 1931 में या 1950 में? तो जो भारत में पहली बार जाति गण आधारित जनगणना थी वह थी 1931 में। कब थी? 1931 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो आपको बताना है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? सक्रिय, संरचनात्मक है, ऐच्छिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वह संरचनात्मक है। क्या है? संरचनात्मक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी? हमारा ऑप्शन है 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2000, 2 फरवरी 2006, 11 मार्च 2006। तो जो नरेगा शुरू किया गया था वो 2006 में किया गया था, 2 फरवरी 2006। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हमारा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो जो भूदान आंदोलन है उसको शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो जो विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? क्या 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947? तो आपको बताना है कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसी के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा साहब थे अस्थायी सदस्य। और जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर को। इसके अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? हमारा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 22 अगस्त 1950। तो जो राष्ट्रीय गान है वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है।
इसका आंसर ये हो जाएगा। 22 अगस्त 1950। 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया पूरे देश में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 36वें या 52वें? तो जो 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 42वां ये 1900 कब आया था? ये आया था 1978 में आया था। ठीक है। और जो 42वां है 1976 में आया था। 52वां जो है 1985 में, दल बदल कानून। 10वां अनुसूची। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? क्या लोकसभा में, या राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा, या किसी के द्वारा ही नहीं लगाया जा सकता? तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो जो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। अगर एक पूछ लेता केंद्र सरकार का नहीं राज्य सरकार का तो महाधिवक्ता। ये कहाँ के होते हैं? राज्य सरकार के। ये कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या पारा वाला थर्मामीटर? तो पूछ रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। ठीक है। और थर्मामीटर से तापमान को। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, अपस्फोटन या स्नेहक से? तो जो पेट्रोल की गुणवत्ता है वो ऑक्टेन में मापी जाती है। किसमें? ऑक्टेन में मापी जाती है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस? प्रश्न है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोल गैस? तो जो एलपीजी का फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 30 है एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के पावर 12, सॉरी 10 के पावर 12 है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा 10 के पावर 12, ये हो जाएगा 10 के पावर 15, ये भी हो जाएगा 10 के पावर 11, ऐसे हैं। तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 मीटर, 9.44 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15। कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। ये याद रख लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 से पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हमारा ऑप्शन है मंजू भार्गव। कौन है? मंजू भार्गवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, चित्रा विश्वेश्वरन
या शोभा नायडू। तो आपको बताना है कि जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है मंजू भार्गवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, चित्रा विश्वेश्वरन या शोभा नायडू। तो जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है वो है, सबसे पहले तो बता दें इसका जवाब 64 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वो है शोभा नायडू। ठीक है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन सी नृत्यांगना थी? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है नाच नृत्य? तो है, राज्य पूछेगा तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही वह राज्य जो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। व्यास सम्मान पाने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी? क्या चित्रा मृदगल थी, आशापूर्णा देवी थी, प्रभा खेतान थी या मालती जोशी थी? तो जो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम भारत की महिला है वो है चित्रा मृदगल। कौन है? चित्रा मृदगल। व्यास सम्मान। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? क्या राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में या प्रधानमंत्री में? तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 19 दिसंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या 15 जुलाई। तो जो गोवा मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। बुलबुल परियोजना किस झील पर है? फुलेरू झील, चिल्का झील, उलर झील या भीमताल झील? तो जो बुलबुल परियोजना है वो उलर झील पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल या 17 अक्टूबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? तो जो नई विदेश व्यापार नीति है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा या 31 मार्च, 1 मार्च या 1 फरवरी से। तो जो विदेश व्यापार नीति है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, दोनों स्विट्जरलैंड दे दिया, जर्मनी, इटली। तो जो इबोला वैक्सीन है उसका जो भंडारण है वो स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न है 39, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस क्या 18 दिसंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या 25 जुलाई? तो विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 40 है और आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? पाकिस्तान, चीन, सिंगापुर, रूस। तो जो फेस स्कैन करने वाला देश बना है वो है हमारा सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। तो ये हमारा था पहला प्रैक्टिस सेट यूपीपेट का। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द ही हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे।